समर्थ मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। समर्थ, 11 बजे वक्त बताया गया था पेशी का। जो अभी अपडेट रिसेंट आई है हमारे पास, एक काफिला निकला था, यानी कि एक पुलिस कॉन्वॉय निकला जिसमें वज्र वाहन में बताया जा रहा था अशरफ सवार है। पर जब हमारी उच्च पुलिस अधिकारियों से बातचीत हुई है तो ये बताया गया कि दोनों भाइयों को, यानी कि अशरफ को और अतीक अहमद को एक ही साथ एक ही वज्र वाहन में लेकर पुलिस निकली है और कुछ ही क्षणों में सीजीएम कोर्ट में अतीक अहमद और अशरफ एक साथ पहुंचेंगे। ये बड़ी अपडेट है, यानी कि पिछली बार की तरह अलग अलग नहीं ले जा रहे हैं। सिक्योरिटी प्रोटोकॉल से पिछली दफा अतीक को बाद में ले गए थे और पहले अशरफ को ले गए, तो उसके 10 मिनट के अंतराल में दूसरा वज्र वाहन आया था जो अतीक अहमद को लेकर आया था। पर इस बार ये नई स्ट्रैटेजी करी गई है और जब पुलिस अधिकारियों से बात हुई उन्होंने ये कहा है कि एक सिक्योरिटी कंसर्न के तौर पर ऐसा किया गया है जिससे कि ये सीन रिक्रिएशन ना लगे कि जैसा कि एनपीएमएलए कोर्ट में ले जाते वक्त किया है ठीक वैसा ही दोहरा रहे हैं। इसीलिए कहीं ना कहीं गुपचुप तरीके से पुलिस निकली है। पूरी जो वैन थी उसको कपड़े से कवर किया हुआ था, कोशिश जब की गई अंदर देखने की तो वो भी पूरी तरीके से बंद थी, तो ये भनक तक किसी को नहीं लगी कि अंदर अशरफ और अतीक एक साथ हैं। और इसी के चलते पुलिस जो है गुपचुप तरीके से निकल गई और सीजेएम कोर्ट में कुछ ही क्षणों में पहुंचेगी, जहां पर यूपी पुलिस पूरी कोशिश करेगी कि पुलिस को कस्टडी रिमांड मिल जाए, जिससे कि 14 दिन की रिमांड मांगेगी और उसके बाद देखना होगा कि क्या तस्वीरें हैं। फिलहाल जो अपडेट मिल रही है वो एक वज्र वाहन जो है वहां सीजीएम कोर्ट के पास पहुंचा हुआ है और आप मानकर चलिए कि कुछ ही देर में एक ऑर्डर भी आ सकता है, क्योंकि पुलिस ने अर्जी इस बारे में लगाई थी पुलिस कस्टडी रिमांड को लेकर, क्योंकि जो शूट आउट हुआ था उसकी इंटरोगेशन अभी तक उत्तर प्रदेश पुलिस नहीं कर पाई है। और पुलिस को लगता है अगर अतीक और अशरफ प्रयागराज में रहेंगे और पुलिस कस्टडी रिमांड में रहेंगे तो पूछताछ आसान हो जाएगी और जो शूटर्स जिन पर 5 लाख का इनाम है, जो अभी तक फरार हैं, यह भी कहा जा रहा है बॉर्डर क्रॉस कर गए हैं, उन पर धरपकड़ करना आसान हो जाएगा। क्योंकि दूसरी तरफ अतीक अहमद विक्टिम कार्ड चल रहा है। अतीक अहमद लगातार ये कह रहा है कि मैं मिट्टी में मिल चुका हूं, मेरे परिवार को मत छेड़िए, मत परेशान करिए, और वो यही गुहार लगातार योगी सरकार से लगा रहा है। तो देखना यह है कि क्या यूपी पुलिस इससे वाहवाही लूटकर खुश हो जाएगी या वो एक स्ट्रैटेजी के तौर पर देखेगी, क्योंकि अतीक अहमद एक बड़ा माफिया है, वो कहीं ना कहीं पुलिस को भटकाने के लिए भी इस तरह के बयान दे सकता है जिससे पुलिस का ध्यान भटक जाए और पुलिस को ऐसा लगे कि वो कुछ और प्लान कर रहे हैं। तो तस्वीरें ये हैं कि सीजेएम कोर्ट में जो अपडेट मिल रही है, अतीक अहमद का काफिला लगभग पहुंच रहा है और वहीं पर आज एक बड़ा डिसीजन होना है उमेश पाल को लेकर। पिछली बार जब अतीक अहमद यहां लाया गया था या अशरफ यहां लाया गया था तो वो किडनैपिंग का मामला था, यानी कि जो उमेश पाल का जो अपहरण किया था राजूपाल हत्याकांड को लेकर मामला वो था। पर इस बार मामला उससे भी संगीन है, यानी कि जो शूट आउट हुआ 1 महीने पहले उमेश पाल का, एक और चीज बताइए, क्योंकि उससे पहले जब उसे कोर्ट में ले जाया जाता, साबरमती से जब प्रयागराज लाया गया, यहाँ जेल में आते ही उसका बीपी हाई हो गया, यानी उसने बताया कि उसकी तबीयत खराब है। क्या कोशिश करना चाह रहा था वो? और जैसे हर केस में होता है, कोर्ट में पेश करने से पहले मेडिकल भी कराना होता है, यहाँ जेल से जब लाया गया है तो क्या ये प्रक्रिया भी निभाई जाती है, फॉलो की जाती है? अभी तो सारे मेडिकल चेकअप्स हुए। आपको याद होगा जब गुजरात की साबरमती जेल से लाया जा रहा था उस वक्त भी कहा था कि मेरी तबीयत नासाज है और मैं इतना लंबा मूवमेंट बाय रोड नहीं कर सकता हूं, ये दलील दी गई थी। पर जब मेडिकल चेकअप वहां पर किया गया था तो चीजें क्लियर निकली थी और ये बताया गया था कि अतीक अहमद पूरी तरीके से फिट है। हालांकि उसको बीपी की समस्या है पर मूवमेंट के लिए वो फिट उस वक्त डॉक्टर्स के द्वारा बताया गया था। आज भी जब ये खबर आई कि 2 घंटे ही वो सो पाया है, उसने कंप्लेन करी गर्मी के कारण मैं सो नहीं पाया हूं, इतना लंबा सफर करके आया हूं और मेरी तबीयत सही नहीं। बीपी हालांकि उसका हाई निकला है पर मूवमेंट के लिए उस जब चेकअप हुआ, डॉक्टर्स पहुंचे अर्ली मॉर्निंग, तो ये पाया गया कि वो मूवमेंट के लिए पूरी तरीके से तैयार है। और उसको नैनी जेल से, क्योंकि 8 किलोमीटर का रास्ता है, लगभग आप मानकर चले अगर प्रयागराज को जाम को देख के 20 से 25 मिनट लगते हैं नैनी जेल से कचहरी यानी कि सीजेएम कोर्ट पहुंचने में। तो उस दौरान में ऐसी कोई घटना नहीं हो सकती कि उसकी तबीयत बिगड़ जाए। ये मेडिकल चेकअप में पाया गया। उसके बाद ये तय किया गया कि हम इसको 10:30 या 11:45 करीब लेकर निकलेंगे और 11:10 या 11:15 तक पूरी गाड़ी का काफिला अतीक अहमद और अशरफ को लेकर कोर्ट पहुंच जाएगा। और इसी प्लानिंग के साथ, हालांकि एक नई चीज पर यह हुई है जो मैं फिर से रिपीट करूंगा कि दोनों भाइयों को एक साथ लाना, ये शायद किसी ने भी नहीं सोचा था कि अतीक अहमद और अशरफ को एक ही वज्रवाहन में एक साथ लाया जाएगा। और ये कहा जा सकता है कि शायद सालों बाद दोनों भाइयों का सहयोगी अरविंद ओझा भी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। अरविंद, ये अतीक और उसके भाई अशरफ को एक ही वज्रवाहन में लाना, इसके पीछे क्या रणनीति है, क्या स्ट्रैटेजी है? नहीं, देखिए, दोनों को ही आज अदालत में पेश करना है और आज तक कचहरी परिसर के अंदर है और हम आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखाएं। देखिए, ये कचहरी परिसर के अंदर का नजारा है। भारी सुरक्षा कर्मियों की यहाँ पर तैनाती की गई है। ये तस्वीर है
कचहरी परिसर की। हम कोशिश करेंगे कि आपको वो हर एक तस्वीर दिखाएं कि ये देखिए कचहरी परिसर के बाहर की पहले हमने आपको तस्वीरें दिखाई थी, लेकिन अब ये कचहरी परिसर के अंदर की तस्वीर है। इस गेट से अतीक अहमद को अदालत परिसर के अंदर ले जाया जाएगा और सुरक्षा के लिहाज से जो पूरा कचहरी परिसर है उसको किस तरह से छावनी में तब्दील किया गया है ये आप देख सकती हैं यहाँ पर। लेकिन इन सब के बीच चिंता की बात यह है यूपी पुलिस के लिए कि वकीलों का भारी जमावड़ा लग गया है कचहरी परिसर के अंदर। तो वकीलों से बचाकर अतीक और अशरफ को अदालत में पेश करना ये पुलिस के लिए बड़ी चुनौती होगी। लेकिन इस तरह की तैनाती और बाकायदा इस तरह की जो अगर आप रस्सियां देखें, रस्सी पकड़कर जो पुलिस के जवान वो खड़े हैं ताकि जो भी वकील जब अतीक या अशरफ को लेकर पुलिस अंदर दाखिल होगी तो अतीक और अशरफ को सुरक्षित कोर्ट के रूम तक ले जाया जा सके। तो ये सीधी तस्वीरें हम आज तक पर दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को। सीजीएम कोर्ट परिसर की तस्वीरें हैं और भारी सुरक्षा कर्मियों की यहाँ पर तैनाती अगर आप यहाँ पर देखें तो जो भारी संख्या में वकील वो भी जमा हुए हैं। तो परिसर के अंदर भारी गहमागहमी है और माना जा रहा है कि कुछ देर बाद जो अतीक और अशरफ उसको जो यूपी पुलिस है वो सीजीएम कोर्ट में लेकर पहुंचेगी। ठीक है।